हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको इस क्लास में सर्वनाम से संबंधित इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है और इनके आंसर आपको कमेंट सेशन में देते रहना है। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। तो कौन से विद्वान थे जिन्होंने संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का एक अलग श्रेणी का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर डिमसित ने। तो डॉक्टर डिमसित से इन्होंने इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह। दोस्तों, यह शब्द है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बाकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो दोस्तों बताएं, निम्न में से कौन सा भेद है जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक। इस संबंध को बता रहा है जिसके साथ, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, आपसी संबंध को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। बाकी तीनों हम या पुरुष को बताता है तू, यानी कि पुरुषवाचक है, मैं, ये सब क्या है पुरुषवाचक। लेकिन कोई, ये जरूरी थोड़ी है, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी, अब पता थोड़ी है कौन है, किसी को बुलाओ, तो फिक्स नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो इस वाक्य में जो अधोरेखित है, यानी जो अपने आप जो रेखांकित हो रहा है, यह अपने आप, तो इसमें इस शब्द में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो संयुक्त सर्वनाम है उसका उदाहरण कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये भी आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त सर्वनाम। नेक्स्ट है, आप भला तू जग भला, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है आप, ये कौन सा सर्वनाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक अवयव शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना। नेक्स्ट है दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द है वक्ता के लिए, यानी बोलने वाला, सुनने वाला, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो दोस्तों, वह कल मुझसे मिलने आएगी, जो रेखांकित शब्द है वह है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। यह आपसरी में संबंध को बताया, जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो इसमें क्या है? आपसी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कुल सर्वनाम पूछे हैं, प्रकार नहीं पूछे। यदि दोस्तों आपसे पूछे हिंदी में मतलब जो सर्वनाम के प्रकार हैं, भेद है, वो कितने हैं, तो 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, वह आप ही चला गया। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो आप में कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है आप में? दोस्तों कई बार रिपीट हो गया है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा, तो इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो दोस्तों मध्यम पुरुष है तू शब्द, तो इसका जो सही बहुवचन होगा वो कौन सा होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुमको। दोस्तों जो इसकी जगह आता तो होता तुम्हें, यदि तुम्हें आता तो सही होता, लेकिन यहाँ तुमको मुझे पढ़ाना है, जो कि क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप है वो होगा। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसका करण कारक है वो बहुवचन रूप होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। दोस्तों एक इसका भेद है विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें जो रेखांकित पद है यह है, तो ये क्या है? संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित जो पद है हम, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कुछ। जो भी कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। दोस्तों, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित जो शब्द है स्वयं, इसमें कौन सा उचित भेद होगा सर्वनाम का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, मुझे। तो दोस्तों, जो मुझे शब्द है इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, वाक्य में जो कोई शब्द है इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो निम्न में से जो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा है उसको हमें पहचानना है, कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं और हम। जो शब्द है ये जोड़ा उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसका जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन दे रखे हैं, वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। दूसरा है, हमें उत्तम, जो हमें शब्द है इसमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। सी है, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। और लास्ट है डी ऑप्शन, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो संबंध कारक में मैं का सही रूप है मेरे को होता है, क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, मोहन कुछ खो गया, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है कुछ, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम शब्द है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया था में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था, तो पता थोड़ी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक। कोई आया था, पता थोड़ी है, कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, अपना नाम, दूसरों का नाम, संबंध का नाम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम। दोस्तों, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो मैं शब्द है क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है 42वां, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में जो रेखांकित पद है वो क्या है? आप। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम शब्द है।
तो दोस्तों इस सर्वनाम से संबंधित 42 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन आपके सही कमेंट सेशन में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। इसी तरह टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।